कि आपको ऑर्केस्ट्रा से उठाकर नौस बना दिए। ज़्यादा तिगर बिगर बतियाइएगा तो फिर से उठाएंगे आ जाके फेंक देंगे ऑर्केस्ट्रा में, बस नाचने लगेगा थर्मामीटर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। पहले तो मैडम मनी मिराज के मुंह पे थूक रही थी। मैं थूकती हूँ तुम्हारी घटिया टीम को और तुम पे थूकती हूँ मिराज, तुम पे। अब काहे कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रही हो? भीगी बिल्ली बन गई। हमेशा रहेगा, बीवी हूँ मैं उसकी। मनी मिराज को जेल में भिजवाने से पहले सोचना चाहिए था। सख्त है कि अब जेल आ गए हैं, अब जो होगा न्यायालय पर पूरा भरोसा और इसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई बात नहीं। मनी मिराज को जेल में भिजवाने से पहले सोचना चाहिए था। न तुम घर की रही न घाट की रही। अब मनी मिराज कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, तुमसे शादी करने वाले नहीं है। अब वनु द ग्रेट को पता चल गया कि मेरा करियर बर्बाद हो गया, मनी मिराज ही मेरे हाथ से निकल गया। मनी मिराज को ज्यादा 1 महीना 2 महीना जेल में रख सकते हैं, उसके बाद वह छूट जाएगा। लेकिन मेरा क्या होगा? अब यह सोच सोच करके पागल हो रही है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना क्योंकि इसकी पूरी लाइफ अब बर्बाद हो गई। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा, क्योंकि काम जो देता था वो मनी मिराज। मनी मिराज को जेल में भेजवाने से पहले तुमको सोचना चाहिए था, मैं क्या कर रही हूं, कौन सी गलती कर रही हूं। मनी मिराज और तुम में आए दिन शादी को लेकर के झगड़े होते थे, ऐसा कोई नई बात नहीं है। आपका जो फर्ज बनता है ना, वो फर्ज अदा करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि झगड़ा लड़ाई ना हो। क्योंकि दोनों रिलेशनशिप में रहते थे, तुम शादी का हर बार दबाव डाल रही थी। लेकिन इस बार तुम्हारे मन में ऐसा कैसे आ गया कि मनी मिराज को जेल में भेजवाने की साजिश कैसे कर ली तुम? हिंदू संगठन वालों के पास जाकर के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हीं लोगों ने तुम्हारा माइंड शार्प किया है और तुम ऐसे ऐसे आरोप लगाई हो, बीप खाने का आरोप, लव जिहाद वाला आरोप, कि मनी मिराज बेचारा सुन करके भाई परेशान हो गया, रो दिया। मनी मिराज जैसे घटिया इंसान, घटिया मुसलमान पर विश्वास किया कि जिस लड़की को मैं इतना मानता था, इतना रिस्पेक्ट करता था, वह मेरे ऊपर झूठे झूठे ऐसे आरोप लगाई है। जेल भी भिजवाई, उसका भी गम नहीं था। जो लांछन लगाया गया उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हारा क्या हाल होगा ऑर्केस्ट्रा वाली? तुम फिर ऑर्केस्ट्रा में चली जाओगी, लिख करके ले लेना। अब तुम न घर की रही न घाट की रही। इसी वजह से कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोच समझ करके काम करना चाहिए। अगर मनी मिराज मान लेता हूं भाग गया, शादी नहीं करना चाहता था, तो तुमको वेट करना चाहिए था, न कि सोशल मीडिया पे आकर के उसके बारे में उल्टा बोलना चाहिए था, FIR दर्ज कराना चाहिए था। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। अब गलती की सजा भुगतो, कोई काम नहीं आएगा। भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। यह गाना मनी मिराज पे बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। पुलिस वकील हसीनों से। भाई मनी मिराज को क्या पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, जैसा वनु द ग्रेट ने मेरे साथ किया? भाई यह गाना सुन करके दर्द छलक आया कि मनी मिराज के साथ ऐसा बिल्कुल हो गया जैसा इस गाने में दिखाया गया है। वनु द ग्रेट रील में जिस तरह से एक्टिंग करती है, पति को पीटती है, वैसे रियल लाइफ में भी करती है। एक कॉल रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, मनीषा नाम की लड़की से लाइव आकर के मनी मिराज को गालियां दिलवा रही है। तो दोगला इंसान ना अब आज तक कभी नहीं देखा हूँ। अच्छा ये कि मतलब फोन तो इसीलिए किया गाली दिलाने के लिए। हम करेंगे गाली की, अगर सामने रहोगे ना तो इतना मारेंगे। सामने वनु की बोल रहा हूँ कि फोन इसलिए किया गाली दिलाने के लिए, चप्पल खिलाने के लिए। अच्छा मेरे अच्छा 1 मिनट, हेलो। आप उल्टा बोल रहे हो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो लड़की लड़के से प्यार करेगी, सच्चे दिल से प्यार करेगी, दूसरी लड़की से गाली दिलवाएगी। कौन ऐसी लड़की होगी जो अपने प्रेमी को गाली दिलवाएगी? इसी वजह से मनी मिराज इससे तंग आ गए हैं। और मनी मिराज ने इस कॉल रिकॉर्डिंग में खुद बोला है मनीषा से, मैं इससे शादी नहीं कर सकता हूँ। यह खुद बोली है कि मेरा सगाई हो चुका है, मेरी शादी होने वाली है। सगाई हो गया है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता था वनु द ग्रेट की मनीष नाम के लड़के से सगाई हो गई है। रिंग एंगेजमेंट भी यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है, टैटू वाला वीडियो यहाँ पे वायरल हो रहा है। यह सब मनी मिराज को पता था, तो ऐसी लड़की के साथ मनी मिराज शादी कैसे कर सकते थे? साथ में काम करने का मतलब यह नहीं है कि दोनों शादीशुदा थे। वनु द ग्रेट काम कर रही थी तो अपने फेमस होने के लिए, क्योंकि वनु द ग्रेट को मनी मिराज ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब लोग हिंदू मुस्लिम का तूल दे करके इस केस को ज्यादा बढ़ाए हैं। अपमानित स्त्री वो कभी नहीं छोड़ती है, पूरा मतलब अपना बदला लेके और उसके बाद उसको शांति मिलती। पता है 7 जन्म लेने के बाद वो स्त्री वापस आई थी, आधा नर और आधा मादा।
तो मैं ऐसे उसको बोल करके डराऊंगी? वह सीधा साधा पढ़ा लिखा नहीं है, वह डर जाएगा। शादी को लेकर के इनमें आए दिन झगड़े होते थे, सबको पता था, लेकिन वनु द ग्रेट बहकावे में आ गई। सबको पता है किसके बहकावे में आई है और अपनी करियर पूरी बर्बाद कर डाली। भाई वनु जी, अगर मनी मिराज आप लोगों में झगड़े होते थे शादी को लेकर के, कोई नई बात नहीं थी, तो इस बार अगर शादी को लेकर के मनमुटाव या झगड़े हुए होंगे तो आपको पेशेंस रखना चाहिए था। अगर मनी मिराज आपसे प्यार सच्चे दिल से करते तो शादी जरूर करते, लेकिन तुमने तो सोशल मीडिया पर रायता फैला दिया। अब तो तुम घर की नहीं न घाट की रही, तुम्हारा करियर तो चौपट हो गया। अब तुमको कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर या डायरेक्टर काम नहीं देगा। सबको पता चल गया है तुम जिस थाली में खाई हो उसी में छेद की हो। तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा कि भैया मेरे ऊपर भी ऐसे आरोप लगा सकती है। तो तुम्हारा करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब मनी मिराज का क्या? मनी मिराज के फैन करोड़ों चाहने वाले हैं। भाई मनी मिराज 2 या 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रह सकता है, उसके बाद जेल से वापस आएगा और उसकी पॉपुलैरिटी उससे डबल हो जाएगी। मनी मिराज के पास काम की कमी नहीं है। मनी मिराज आने वाले टाइम का सुपरस्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो तुमने खुद अपना कैरियर चौपट कर लिया। अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब फिर ऑर्केस्ट्रा में जाकर के छम्मा छम्मा करो। भाई ऐसी खच्चर मेहरारू से कौन शादी करना चाहेगा जो नाक में दम कर डाली? बिना शादी के मनी मिराज को वो उंगली पे नचा रही थी, शादी करने के बाद तो उनका कचुम्बड़ निकाल देती। भाई भगवान बचा लिया मनी मिराज को, ऊपर वाला बचा लिया, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि मनी मिराज ने खुद बोला है कि इन हसीनों से भाई ऊपर वाला बचाए, क्योंकि ये हसीने अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं, फिर दगा करती हैं, फिर जेल में भेजवाती हैं। बिल्कुल गाना शूट करता है, एक एक वर्ड जो लिखा है भाई बंदे ने, काबिल तारीफ है। वैसा मनी मिराज के साथ हो रहा है। लेकिन मेहरारू वाला जो गाना है भैया मुझे बहुत पसंद आया। दोनों की एक्टिंग भाई बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से मनी मिराज वनु द ग्रेट ने एक्टिंग किया है काबिल तारीफ है। हो सकता हो या लास्ट गाना हो या 1-2 गाने और रिकॉर्ड करके रखे गए होंगे तो आप इन दोनों जोड़ी को देख सकते हो, वरना इन दोनों जोड़ियों को फ्यूचर में कभी नहीं देख सकते हो। तो कौन कौन भाई इन दोनों जोड़ी को मिस करेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लेकिन मनी मिराज की जो एक्टिंग है भाई इस गाने में काबिल तारीफ है। मनी मिराज तो मीडिया के सामने देखने में इतना सीधा साधा लगता है, लेकिन जब वहीं पर एक्टिंग करते हैं तो नेचुरल एक्टिंग भाई निकल करके आती है। ऐसी एक्टिंग कोई भी भोजपुरी का सुपरस्टार नहीं कर सकता। इसी एक्टिंग की वजह से मनी मिराज की जो पॉपुलैरिटी थी ना वो डे बाई डे बढ़ रही थी, क्योंकि मनी मिराज भैया ऐसी एक्टिंग कर देते हैं कि गाना क्या हर कोई आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है। भाई अब रोने से कोई फायदा नहीं वन्नू जी, जब चिड़िया उड़ जाती है तब रोने से कोई फायदा नहीं है। आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारा है। एक दिन में मनी मिराज दोस्ती करता है, एक दिन में बलात्कार करता है, एक दिन में एबॉर्शन कराती हो, प्रेग्नेंट हो जाती हो। यह सब झूठा आरोप नहीं तो और क्या है, एक दिन में सारा कुछ हो जाता है। वाह कितनी शातिर, कितना माइंड आपका शार्प किया गया है। तो मनी मिराज के फैंस बताओ, मनी मिराज को इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और कौन कौन यह मानता है कि मनी मिराज बेकसूर है और जल्दी भाई जेल से वापस आएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा दो।